हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी 5 केसेस है। एग्जैक्ट एंड 4 केसेस ऐसी है जिन इक्वेशंस को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डी एक्स, एन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई। इफ एम एंड एन बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो होमोजीनियस है या नहीं। इजीली हम देख सकते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है डिग्री ऑफ ईच टर्म इन यम एंड यन मस्ट बी सेम, तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चेक किया होमोजीनियस है या नहीं, ये केस नंबर 1 हो गई। फिर उसके बाद अगर होमोजीनियस नहीं है तो हमें चेक करना है कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस नहीं है तो इस फॉर्म में है या नहीं वो देखना जरूरी है। ठीक है, और इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है, तो उस वक्त हमें केस नंबर 3 में जाना है। केस नंबर 3 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या चेक करना है, ये दोनों सेम है क्या। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या वो देखना है। इस कंडीशन को कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस बोलते हैं, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉट इक्वल टू है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, then you have to move towards case number 4. We have to find out the value of this ratio, partial derivative of m with respect to y जो हमने फाइंड आउट किया है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x डिवाइडेड बाय n। अगर इसकी वैल्यू या तो प्योरली फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट आता है तो ये केस नंबर 4 हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए मिलता है, देखो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला के लिए मिलता है आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ के डी एक्स। तो ये हो गई केस नंबर 4। अगर ये केस नंबर 4 भी फेल होती है तो केस नंबर 5 की ओर आना चाहिए। तो इसमें भी क्या चेक करना है, ये रेशियो निकालना है। पहले डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई डिवाइडेड बाय एम। अगर ये रेशियो फंक्शन ऑफ y है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ g ऑफ y dy, ये आता है। इस रेशियो की वैल्यू अगर कांस्टेंट फंक्शन आता है तो उस वक्त इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ k dy। इस तरह से केस नंबर 1 to 5 इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये स्टेप्स कब फॉलो करना है, इफ m एंड n बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। सो लेट अस सॉल्व सम नंबर 1। सॉल्व x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस इंटू ब्रैकेट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0, and this sum is appeared in December 16 for 6 marks. Step number 1, to know the form of differential equation. In this case m and n both are functions of x and y. You can check here. तो पहले क्या करेंगे हम, m is equal to, we can write here, this is equal to coefficient of dx, that is m, x square y minus 2x y square, and n is equal to coefficient of dy in given differential equation minus x cube minus 3 times x square y. Now डिग्री ऑफ दिस टर्म x का पावर 2 y का पावर 1, 2 plus 1 3। डिग्री ऑफ दिस टर्म x का पावर 1 y का पावर 2, 1 plus 2 3। n में भी देखिए हर एक टर्म का डिग्री 3 है। दिस इंप्लाइज गिवन
differential equation is homogeneous differential equation, क्योंकि डिग्री ऑफ ईच टर्म इन m and n इज सेम. ओके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx प्लस ny. ये है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x³ माइनस 2 टाइम्स x² माइनस x³ प्लस 3 टाइम्स x² दिस इज 1/mx प्लस ny. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x² इंटू y². अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो ऑटोमेटिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप. तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² dx माइनस इनटू ब्रैकेट x³ डिवाइडेड बाय x² इंटू y² माइनस 3 टाइम्स x² डिवाइडेड बाय x² dy इज इक्वल टू 0. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/y माइनस 2/x dx प्लस माइनस x/y² प्लस 3/y ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0. एंड दिस विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस केस में m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करते और m आएगा देखो 1/y कोएफिशिएंट ऑफ dx माइनस 2/x एंड n इज इक्वल टू माइनस x/y² प्लस 3/y. ये आ गया. अभी जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रल m dx treating or considering y as constant. This is first integral plus second integral terms in n free from x integral with respect to y is equal to integral constant c. This is general solution formula for exact differential equation. m is this one 1/y minus 2/x and n is minus x/y² plus 3/y. Okay, we have to put here m as it is in first integral, that is 1/y minus 2/x, its integral with respect to x plus now what we have to do, terms in n free from x. जिस टर्म में x नहीं है वो टर्म लेना है सेकंड इंटीग्रल में. इसमें तो x है, डोंट टेक दिस टर्म. इसमें x नहीं है तो प्लस 3/y, इसको हम सेकंड इंटीग्रल में ले सकते हैं. 3/y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y is equal to integral constant c. Now you can evaluate this. 1/y इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू y. तो क्या आएगा 1/y इंटू x माइनस 2. 1/x है, 1/x का इंटीग्रल क्या आएगा, log x आएगा प्लस 3 इंटू 1/y का इंटीग्रल क्या आएगा, log y इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c. ओके, दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. आंसर तो सम नंबर 2 है, सॉल्व 2x माइनस 2x³ y² dy प्लस इंटू ब्रैकेट x² y³ प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0. दिस सम इज अपेयर्ड इन December 22 फॉर 6 मार्क्स. ओके, ये सम सॉल्व करना है. स्टेप नंबर 1, सिंस m एंड n बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट केस जो है होमोजेनियस है या नहीं वो देखना है. आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का डिग्री 1 है, सेकंड टर्म का डिग्री 5 है, तो ये होमोजेनियस नहीं हो सकता. अभी सेकंड फॉर्म जो है f ऑफ x इंटू वाई वाई डी एक्स प्लस g ऑफ x इंटू वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ सकता है क्या ये. तो यहाँ पे चाहिए हमें x dy एंड हियर y dx ऐसा चाहिए. तो यहाँ x dy चाहिए तो x को कॉमन लिया
और यहां से y को कॉमन लिया तो किस फॉर्म में आता है वो देखेंगे। Rewriting this differential equation, we can write x square y square, this one, plus 2. We are taking y common, y dx. Now take x common from here, plus 2 minus 2 times, we are taking x common here, x square y square dy, and this is equal to 0. आप देख सकते हैं m dx, this is m, plus n dy is equal to 0. यम में आप देखिए इस टर्म का डिग्री है 4, लेकिन x का पावर और y का पावर सेम है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0, यानी कि इस टर्म में भी x का पावर 0 y का पावर 0, दोनों का पावर सेम है। तो बाद में इसमें देखते हैं n में ये कांस्टेंट टर्म, अभी इसमें देखो x का पावर और y का पावर सेम है, यानी कि f ऑफ x into y, y dx plus g of x into y, x dy is equal to 0. प्रोडक्ट ऑफ x एंड y होना चाहिए और x का पावर और y का पावर सेम होना चाहिए, ये हर एक टर्म चेक करना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया f ऑफ x into y, y dx plus g of x into y, x dy is equal to 0, इस फॉर्म में मिल गया। तो कंपेयर करो दिया हुआ इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ dx, ओके, एंड n यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ dy। दिस इज n एंड दिस इज m, दिस इज n एंड दिस इज m, ओके। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला इस केस के लिए 1/mx माइनस ny है। इसको हर एक को x से मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को, और इसमें हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/m को x से मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब y क्यूब प्लस 2xy, माइनस n को y से मल्टीप्लाई करना है तो 2xy प्लस यहाँ पे 2x क्यूब y क्यूब, ये आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब, इन दोनों को कलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब। अभी क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपना जो है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब dx, ओके, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1/3x प्लस 2/3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dx प्लस 2/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2/3y dy इज इक्वल टू 0। ये मिल गया, ठीक है। अभी ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से, यानी कि दिस इज exact differential equation, automatically this is exact differential equation. So m dx, we can write this as m dx plus n dy is equal to 0, where m is equal to 1/3x plus 2/3 times x cube y square, and n is equal to coefficient of dy, that is 2/3 times x square y cube minus 2/3y. Now step number 3 to find general solution of given differential equation. In step number 3, we know formula for general solution is first integral m dx considering y as constant plus terms in n free from x integral with respect to y is equal to c. Now put m in first integral, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल बन जाएगा 1/3x प्लस
2/3 times y square x to the power -3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड इंटीग्रल में क्या चाहिए, टर्म्स यूनियन फ्री फ्रॉम x। इस टर्म में तो x है, इस टर्म में नहीं है, तो ये लेंगे हम -2/3 1/y dy is equal to integral constant c. Let us evaluate this integral. So value of this integral, that will be 1/3 log x, and now integral of this 2/3 y square, this is constant because y we have to assume constant, 2/3 y square, and integral of x raised to -3 plus 1, that is -2 divided by -2, x to the power -2 divided by -2. Now this -2/3 हम इंटीग्रल के बाहर लेते और 1/y का इंटीग्रल आएगा log y, एंड दिस इज इक्वल टू c। तो ये आएगा 1/3 log x, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर -2/3 log y, ओके, इज इक्वल टू c। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज आंसर। Let us solve sum number 3. Solve 2xy into cos x square minus 2xy plus 1 bracket close dx plus sin x square minus x square bracket close dy is equal to 0. This sum is appeared in May 22 for 5 marks. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये यम है, यम dx plus n dy is equal to 0. Step number 1. Since m and n both are functions of x and y, hence पहले तो होमोजीनियस है या नहीं, देखो ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, तो फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, सेकंड फॉर्म भी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 3 यानी कि केस नंबर 3 की ओर जाना पड़ेगा। और केस नंबर 3 में आपको मालूम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, वो चेक करना है। या केस नंबर 3 ऑनवर्ड्स हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। m dx plus n dy is equal to 0. m is equal to coefficient of dx, that is 2xy cosine of x square minus 2xy plus 1, and n is coefficient of dy, which is sine of x square minus x square. हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे कंसीडरिंग x एज कांस्टेंट, तो ये आता है देखो 2x कोसाइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2x कोसाइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या पता चलता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो गई है। एग्जैक्ट के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो स्टेप नंबर 2, जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ m dx कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x and its integral with respect to y is equal to c. तो m एज इट इज लेना है, उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है कंसिडरिंग y कांस्टेंट। तो 2xy कोसाइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड इंटीग्रल टर्म्स इन n आप देख सकते हैं यहाँ पे n में इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो n में ऐसी एक भी टर्म नहीं है जो कि फ्री फ्रॉम x है, तो 0 टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 dy इज इक्वल टू c। अभी थोड़ा सा इस इंटीग्रल को स्प्लिट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, इसका वैल्यू तो 0 आएगा। y इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू कोसाइन ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस यहाँ पे माइनस 2xy है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2y विच इज कॉन्स्टेंट x dx प्लस 1 dx integral dx plus value of this integral is 0 is equal to c. Let us find integral value. To evaluate this integral, put x square is equal to t. Hence 2x dx is equal to dt. ये इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे
और ये इंटीग्रल मिल जाएगा 2x dx इज dt एंड x स्क्वायर इज t। तो क्या मिलेगा y इंटू इंटीग्रल कोसाइन t dt माइनस 2y इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x is equal to integral constant c. y into integral of cos t with respect to t is sin t. 2 gets cancelled, minus x square y plus x is equal to c. Now you can replace t, value of t is x square. So finally y into sin of x square minus x square y plus x is equal to c. This is solution of given differential equation, which is final answer. Let us solve sum number 4. Solve x sin x dy plus xy into cos x minus y sin x minus 2 bracket close dx is equal to 0. ये सम दिसंबर 22 में आया है 6 मार्च के लिए। यहाँ पे m एंड n बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है वो देखना पड़ेगा। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये होमोजीनियस नहीं है। हम सेकंड केस देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आता है क्या? सेकंड फॉर्म भी नहीं है। लेट अस मूव टुवर्ड्स केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? एग्जैक्ट या बाकी दो केसेस। ओके, उसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ दिस जनरल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, where m is equal to coefficient of dx, that is this whole bracket, xy into cos x minus y sin x minus 2, and n is equal to x into sin x. तो partial derivative of m with respect to y considering x as constant is equal to, we can write x cos x minus sin x, and पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x ये आएगा x cos x प्लस sin x। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n, ये एप्लीकेबल है क्या वो देखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ये है, इसको हम लेते हैं x cos x माइनस साइन x माइनस x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय n इज x sin x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस 2 टाइम्स साइन x डिवाइडेड बाय x sin x, और एक बार सिंप्लीफाई करो तो आएगा ये माइनस 2 अपॉन x, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये रेशियो की वैल्यू फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट आ गई, तो केस नंबर 4 एप्लीकेबल है। तो केस नंबर 4 के लिए स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। ओके, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू आएगी e to the power minus 2 times log x. So integrating factor is equal to e to the power logarithm of x to the power minus 2. E and log gets cancelled. This is equal to x to the power minus 2, which is equal to 1 upon x square. ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप। तो हर एक टर्म को m और n की हर एक टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये आता है, देखो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आता है y अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, इसको कंपेयर करो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म से। तो ये आता है m dx प्लस
n dy is equal to 0. m is y upon x cos x minus y upon x square sin x minus 2 upon x square and n is sin x divided by x. पहले तो क्या लेना चाहिए, जनरल फार्मूला स्टेप 3 यानी कि जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, वो आता है देखो इंटीग्रल m dx कंसिडरिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c. अब देख सकते हैं n में कोई भी टर्म नहीं है फ्री फ्रॉम x, साइन x डिवाइडेड बाय x. तो m जो है ये फंक्शन है कंसिडरिंग y कांस्टेंट, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो cos x अपॉन x फंक्शन आएगा, उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा. यहाँ पे sin x अपॉन x स्क्वायर आएगा, y को कांस्टेंट एज्यूम किया है तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. इसलिए हमें क्या करना है, ये फार्मूले से जाने से अच्छा है इसका दूसरा केस अप्लाई करते हैं. कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे इसको या डिफिकल्ट. इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो है m dx है ना कंसिडरिंग y कांस्टेंट, हम क्या करेंगे n का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट एंड m का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे. तो इंटीग्रल n विथ रिस्पेक्ट टू y कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन m फ्री फ्रॉम y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c. तो ये आता है इंटीग्रल ऑफ n क्या है साइन x अपॉन x इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया इंटीग्रल ऑफ dy दैट इज y प्लस टर्म्स इन m फ्री फ्रॉम y. इसमें फ्री फ्रॉम y चाहिए, ये फ्री फ्रॉम y नहीं है, ये टर्म में भी y है लेकिन सिर्फ ये टर्म है विच इज फ्री फ्रॉम y. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू c. तो पहला इंटीग्रल इवेल्यूएट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन x अपॉन x विच इज कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ 1 dy दैट इज y माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c. अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं. तो ये आता है देखो y इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 upon x is equal to c. This is solution or you can say final answer. Let us solve sub number 5. Solve xy cube plus y bracket close dx plus 2 times into bracket x square y square plus x plus y to the power 4 dy is equal to 0. Here also since m and n both are functions of x and y. यहाँ पे भी देखो x and y दोनों प्रेजेंट है, इसमें भी x and y दोनों प्रेजेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस तो हो नहीं सकता. सेकंड फॉर्म यानी कि केस नंबर 2 इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल. केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5, इनके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा. तो उसके पहले m क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ dx, हेंस वी कैन राइट हियर m इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस y एंड n इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ dy 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टाइम्स y टू द पावर 4. Let us find partial derivative of m with respect to y. Derivative with respect to y considering x as constant, तो ये आएगा 3 times xy square plus derivative of y with respect to y is 1 and partial derivative of n with respect to x considering y as constant, तो ये आता है देखो 4 times xy square plus इसका डेरिवेटिव आएगा 2 और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है. तो केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 अप्लाई करके देखते हैं. तो केस नंबर 4 यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n, अगर वो अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट मिलना चाहिए. मिलता है क्या देखते हैं, 3xy स्क्वायर प्लस 1
minus 4xy square minus 2 divided by n 2x square y square plus 2x plus 2 times y raised to 4। अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ना तो फंक्शन ऑफ x मिलने वाला है या कांस्टेंट फंक्शन मिलने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट केस अप्लाई करके देखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y divided by m. This is equal to 4xy square plus 2 minus 3xy square minus 1 divided by m. m is xy cube plus y. Now simplify this. So this can be written as 4xy square minus 3xy square. That is equal to what? 1 times xy square plus 2 minus 1, that is plus 1. And from denominator we can take y common, into bracket remains xy square plus 1. Numerator cancels with this bracket, remains 1 upon y. इस रेशियो की वैल्यू 1 अपॉन y आई है। अभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर 1 अपॉन y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। दिस इज फंक्शन ऑफ y, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर log y and which is equal to y only. This is integrating factor, multiply given differential equation by integrating factor. Hence we can write x y to the power 4 plus y square dx plus 2 times x square y cube plus xy plus y to the power 5 dy is equal to 0. Exact differential equation. So comparing this differential equation with m dx plus n dy is equal to 0, where m is equal to x y to the power 4 plus y square and n is equal to 2 times x square y cube plus 2xy plus 2 times y to the power 5. Now general solution. This is step number 3. You know the formula. Integral of m with respect to x considering y constant plus terms in n free from x integral with respect to y is equal to c. m is this one, इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है कंसिडरिंग y कांस्टेंट, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ x y टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। इस टर्म में x है, इस टर्म में भी x है, सिर्फ ये टर्म है जो कि फ्री फ्रॉम x है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स y टू द पावर 5 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। ओके, इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये आएगा x स्क्वायर y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 6 divided by 3. This is equal to c. So this is solution of given differential equation, or we can say this is final answer of this problem. Okay, here we can write answer. Thank you all, thank you very much. Thanks.